ये आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना जागरूकता और स्वास्थ्य एवं कल्याण पर आधारित श्रृंखला, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अनुपम प्रकाश। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका आज के इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें हम आज बात करेंगे न सिर्फ कोरोना और उसकी वैक्सीन की, बल्कि हम बात करेंगे इस समय एक नए संक्रमण मंकी पॉक्स की, जिसे लेकर आपके मन में कई जिज्ञासाएं और सवाल हैं। जहां एक ओर इस महामारी ने भारत में दस्तक दे दी है, विश्व में 60 से भी ज्यादा देशों में 16,000 से ज्यादा लोगों में इस बीमारी की पुष्टि हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है। आज मंकी पॉक्स और कोरोना जैसी महामारियों के बारे में विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम प्रकाश। और इस बीच डॉक्टर अनुपम से हम जब तक संपर्क करने की कोशिश करें, हम आपको बता दें कि आप भी मंकी पॉक्स और कोरोना की वैक्सीन और इस समय जैसा कि आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और इस समय 75 दिन के नए जो एक सरकार की कैंपेन चल रही है, जिसमें जो 18 प्लस के लोग हैं उन्हें फ्री ये वैक्सीन प्रिकॉशनरी डोज लगाई जा रही है। श्रोताओं, आप भी अपने सवाल डॉक्टर अनुपम से हमारे स्टूडियो के नंबर 0112342164 पर पूछ सकते हैं। आप अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। और आपको ये बता दें कि इस समय जो कोविड वैक्सीनेशन जो चल रहा है, आजादी के अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए 15 जुलाई से सरकार ने 18 साल और उससे अधिक के जो भी लोग हैं उनमें फ्री प्रिकॉशनरी डोज की शुरुआत की है। फ्री प्रिकॉशनरी डोज की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए पहले समय सीमा जो आपके लिए निर्धारित जो 2 डोज थी, उसके बाद 9 महीने थी, जिसे सरकार ने घटाकर अब 6 महीने कर दिया है। तो अब देर किस बात की, अब जबकि आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और ये जो 75 दिन हैं, ये एक विशेष अभियान के तौर पर सरकार लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। एक मिशन मोड के तहत ये अभियान चलाया जा रहा है। तो आपने अगर अभी तक अपनी प्रिकॉशनरी डोज नहीं लगवाई है तो आप इस प्रिकॉशनरी डोज को लगवा सकते हैं। और इस बीच हमारे साथ डॉक्टर अनुपम प्रकाश जुड़ गए हैं। डॉक्टर अनुपम, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार जी। डॉक्टर अनुपम, आज 2 मुख्य विषय हैं जिस पे हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। एक तो है मंकी पॉक्स, जो कि एक ऐसी बीमारी है जिसे WHO ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है, और दूसरा हमारा विषय होगा प्रिकॉशनरी डोज, क्योंकि सरकार ने 15 जुलाई से आजादी के अमृत महोत्सव को मनाते हुए प्रिकॉशनरी डोज को निःशुल्क लगाया जा रहा है इस समय। तो सबसे पहले बात करते हैं मंकी पॉक्स की, क्योंकि इस समय चूंकि एक नई बीमारी है और इसके बारे में लोगों के मन में तरह तरह की शंकाएं हैं, ज्यादा पता नहीं है। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मंकी पॉक्स क्या बीमारी है, क्यों होती है, क्या लक्षण हैं, इसके बारे में आपसे थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे। मंकी पॉक्स जो है नई बीमारी एक जो है अभी उभर करके आई है। पहले भी थी ये बीमारी, लेकिन इतनी ज्यादा फैल नहीं रही थी जो कि अब इस समय फैल रही है। और इसी वजह से, जैसा कि आप सिद्धार्थ जी कह रहे हैं, कि ये एक विश्व आपात स्थिति है और पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इसे कहा गया है WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। तो इसको जो है समझना जरूरी है, इससे आतंकित ना हो। ये बिल्कुल ऐसा जैसा कि अभी कोरोना से हम लोग थे, उस तरह की उम्मीद इससे नहीं है और उतना लंबा चलना भी नहीं चाहिए। और अपने को अगर सावधान रखें तो इससे बच भी सकते हैं। तो इसी के तहत आपने जो कहा है कि इसके लक्षण क्या हैं, ये सभी को जानना बहुत जरूरी है। और मेरे ख्याल से ऑल इंडिया रेडियो ने बहुत अच्छा काम किया है कि इसके ऊपर जो है कोरोना जागरूकता श्रृंखला में ही इसके ऊपर भी जो है बातचीत हो रही है।
जी। तो ये जो है मंकी पॉक्स एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन है, और जैसे कि आमतौर पे वायरल बीमारियां होती हैं, उसी तरह से इसमें भी बुखार, बदन दर्द जैसी चीजें महसूस होती हैं। और आजकल मॉनसून है, बारिश का जो है समय है, इस तहत वायरल इलनेसेस कई बार बढ़ती भी हैं, और थोड़ा सा हम देख भी रहे हैं कि कोरोना भी बढ़ रहा है अभी, जी। और मंकी पॉक्स का भी जो है केसेस हमारे यहाँ हो गए हैं। तो इसमें सावधान रहें। सबसे बड़ी बात यह है कि साधारण वायरल इलनेस में आपको इस तरीके के जो शरीर के ऊपर चकत्ते हो जाते हैं, या जो रैश हो जाती है, इस बीमारी में लाली हो जाती है, दाने उभर करके आ जाते हैं, वो आमतौर पे वायरल बुखार में नहीं होते हैं। तो ये एक बहुत ही इसका अनूठा पहलू है, और जी। इसी से इसकी पहचान करना या मरीज को शक होना जरूरी है कि हाँ, अगर दाने शरीर पे लग रहे हैं तो जरूर डॉक्टर से मशवरा लें। जी। तो काफी कुछ इसके लक्षण अगर हम देखें तो पॉक्स से, चाहे वो चिकन पॉक्स की अगर हम बात करें तो उससे मिलते जुलते हैं। और जैसा कि आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो मंकी पॉक्स की बीमारी है, कहते हैं कि ये एक जानवरों से भी इसका संक्रमण होता है, जो एक बीमारी है। तो क्या मंकी पॉक्स किस तरीके से एनिमल्स से या जानवरों से फैलती है? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये सब जो बीमारियां जो आमतौर पे हम लोग को देखने को नहीं मिलती हैं और अब हमें देखने को मिल रही हैं, ये मनुष्य का जानवरों के साथ जो है मिलाप होने की वजह से दिक्कत होती है। तो जैसे जैसे हम लोगों की संख्या बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, वैसे वैसे हम लोगों को रहने के लिए घर चाहिए, खाना चाहिए, तो जंगल कम होते जा रहे हैं। तो जंगलों में जो निवासी हैं जानवर, वो जी। अब जो है या तो शहरों की तरफ आते हैं। आप देखते हैं हमारे यहाँ भी फसल में कई बार चीते, शेर, ये लोग आ जाते हैं और दिक्कतें होती हैं। ऐसे ही अब आप जैसे कई शहरों में बंदरों की आबादी भी बहुत बढ़ रही है। तो जब जंगल में जो पल रहे बीमारियां हैं और जो जानवर हैं जो इससे ग्रसित होते हैं, जब मनुष्य के लगाव में आ जाते हैं या उसमें मिलाप होता है, तो उसमें बीमारी का संक्रमण जानवर से मनुष्य में हो जाता है। और ऐसे ही कई पॉक्स बीमारियां हैं। ये जो सबसे पहले स्मॉल पॉक्स और जो इरेडिकेट हुई थी, तो वो काउ पॉक्स के ही वैक्सीन बनाई गई थी और उसी से ही जो है वैक्सीनेशन शुरू हुई थी। वैसे ही ये मंकी पॉक्स है, ये बंदरों में होने वाली बीमारी है, जो कि संक्रमण मनुष्य में हो गया है और मनुष्य से मनुष्य में फैल रहा है। तो इसकी रोकथाम करना जरूरी है। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बंदरों में होने वाली बीमारी है जो हम में आ गई है। चिकन पॉक्स जैसा आपने कहा, वो मनुष्य में होने वाली बीमारी है और वो चलती रहती है और मनुष्य में अब रहती है। लेकिन जो मंकी पॉक्स है, ये मनुष्य से आई हुई हमारे पास बीमारी है, मनुष्य कह रहा हूँ, बंदर से। जी। और अगर हम देखें तो डॉक्टर अनुपम, लोग अभी एक महामारी से उबर भी नहीं पाए हैं, कोरोना की हम बात करें, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें जैसे ब्लेसिंग डिस्गाइज बोलते हैं कि हम ऑलरेडी कुछ प्रिकॉशंस ले रहे हैं। कोविड के लिए जो प्रिकॉशंस या सावधानियां हैं, क्या वही सावधानी या वही प्रिकॉशन हमें मंकी पॉक्स में भी लेनी है? देखिए, अगर कोविड वाले आप सारे प्रिकॉशन लेंगे तो आपको मंकी पॉक्स नहीं होगा, क्योंकि सबसे जरूरी जो उसमें था सोशल डिस्टेंसिंग। तो अगर आप 2 मीटर दूर लोगों से रहते हैं या 2 गज की दूरी आप बना करके रखते हैं, तो आपको मंकी पॉक्स नहीं होगा। क्योंकि मंकी पॉक्स का मुख्य रूप से जो संक्रमण का तरीका है, वो है अगर आप कोई भी जो ग्रसित मनुष्य है, जो संक्रमित मनुष्य है, उससे आप त्वचा आपकी उससे टच करती है या लगाव में आती है। तो अगर आप मरीज को छूते हैं जिसका कोई भी तत्व जो है, चाहे पसीना हो, चाहे थूक हो, चाहे उसके शरीर में जो चकत्ते हैं वो आपके लग जाए, तो आपको बीमारी फैलने की संभावना है। और वही एक इसका तरीका है, एकमात्र तरीका है। इसीलिए इससे बचाव बिल्कुल संभव है अगर आप संक्रमण या संक्रमित मरीज के पास नहीं रहते हैं, उसकी त्वचा को नहीं छूते हैं। कभी कभार जो है, जैसे मुंह में छाले हैं तो मुंह से बात करते समय थूक निकला, वो आपके ऊपर आ गया, तो आपको उससे संक्रमण हो सकता है। उसकी संभावना थोड़ी कम है। तो अगर आप कोविड वाले प्रिकॉशन ले रहे हैं कि अगर आप मास्क पहने हुए हैं और अगर आप 2 गज की दूरी रखे हुए हैं, तो आपको मंकी पॉक्स होने की संभावना बहुत ही कम है।
जी। और अगर हम देखें तो इसकी अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें डॉक्टर अनुपम, तो क्या मतलब जो जिस तरह से हम कोविड में जो प्रोटोकॉल अपनाते हैं, क्या उसी तरह का ट्रीटमेंट है या इसके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड हमारे पास कुछ मेडिसिन हैं जिससे इसका इलाज किया जा सके? क्योंकि इसके बारे में भी कहते हैं कि ये नई बीमारी नहीं है और इसका जो पहला जो फर्स्ट केस ऑफ मंकी पॉक्स है वो रिपोर्टेड है 1970 में। देखिए, आमतौर पे जो वायरल बीमारियां हैं, वायरस से होने वाले संक्रमण हैं, उनका हमारे पास इलाज नहीं है। वायरस जो है उसके ऊपर हम लोग शोध आसानी से नहीं कर सकते हैं। वायरस के ऊपर जो है हमें दवाइयां डेवलप करने के लिए मुश्किल होती है, क्योंकि वायरस जो है वैसे बाहर तो निर्जीव होता है। जब शरीर में मनुष्य के अंदर आ जाता है तो हमारे मनुष्य के जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज हैं, उन्हीं की मशीनरी जो है अपने प्रजनन के लिए इस्तेमाल करता है। तो वायरस जो है वो अब एक डिफेक्टिव सेल होता है, कोशिका होती है, और वो जो है अपने में सामर्थ्य नहीं होता उसमें कि वो जो है पनप सके, लेकिन वो मनुष्य में अंदर जाने के बाद वो सामर्थ्य मिल जाता है। इसलिए उसके ऊपर जो है दवाइयों का शोध बहुत मुश्किल होता है, और वो आप तभी कर सकते हैं जब वायरल बीमारी से मनुष्य ग्रसित हो। तो इसलिए इसमें जो दवाइयां हैं आमतौर पर वायरसेस के लिए हमारे पास बहुत कम है। तो इसके लिए भी हमारे पास आज की तारीख में बीमारी नहीं है, दवा नहीं है बीमारी की। लेकिन जो है इस बीमारी से अभी जो है ऐसी कोई हताहत होने की दिक्कत नहीं है। ये एक सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है और खुद ब खुद ये ठीक हो जानी चाहिए। इससे जो मतलब मृत्यु दर है वो अभी तक तो बहुत ही कम है, और आमतौर पे कोरोना की तरह ये भी नहीं है कि सांस से बहुत ही ज्यादा जल्दी फैल जाएगी। तो उस मामले में हमें उम्मीद है कि इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप अपने को अलग रखें अगर आप बीमारी से ग्रसित हैं, और दूसरे को ना फैलाएं, तो यही सबसे बड़ा इसका ठीक होने का मंत्र है। जी। और हमारे एक श्रोता हमें नरेंद्र कुमार ये लिख रहे हैं कि इन्हीं कुछ दिनों पहले मंकी बाइट हो गया था, बंदर ने काट लिया था। तो क्या ये पूछते हैं कि इनमें मंकी पॉक्स होने की जो संभावना है या इन्हें कोई टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि ये भी बंदरों से होने वाली बीमारी है, तो क्या कोई खतरा हो सकता है इन्हें? देखिए, बिल्कुल बंदर के संपर्क में आने से आपको मंकी पॉक्स का खतरा है। अगर वो काटता है बंदर या वो आपको छू के भी जाता है तो भी मंकी पॉक्स होने की संभावना है। लेकिन अगर आपको काटे हुए अगर उसके बाद ये जो है आमतौर पे 5 से 6 दिन से 2 हफ्ते में बीमारी आपको आ जानी चाहिए। अगर आपको 2-3 हफ्ते हो गए हैं और कोई लक्षण नहीं है तो इसका मतलब आपको मंकी पॉक्स का कोई खतरा नहीं है। तो ये भी समझें कि जब तक मरीज को जिसको त्वचा में लगा है ग्रसित आदमी का रक्त, थूक या कोई भी पदार्थ, अगर आपको बुखार नहीं आया है या आपको दाने नहीं निकले हैं शरीर पे, तो आपका जांच करने से कोई औचित्य नहीं है, उसमें पॉजिटिव नहीं आएगा। कोई जरूरी नहीं है कि जब आपको त्वचा लगी है या थूक लगा है या किसी का पसीना लगा है तो आपको ट्रांसमिशन हुआ ही है और संक्रमण हुआ ही है। तो इसलिए अगर आपको बुखार है और फिर अगर आपको दाने निकलते हैं, क्योंकि बुखार के 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर दाने निकल आते हैं मंकी पॉक्स के केस में, और दाने निकलना जो है 99% लोगों में दाने निकलेंगे ही निकलेंगे। तो अगर मंकी पॉक्स में अगर आपको दाने नहीं निकले हैं तो फिर आपको कोई जांच कराने की जरूरत नहीं। जी। और हमारी एक श्रोता शैली हमें लिख रही हैं कि अगर इन्होंने चिकन पॉक्स की वैक्सीन लगवाई हुई है और कह रही हैं कि अगर किसी ने पॉक्स वैक्सीन, चाहे वो स्मॉल पॉक्स हो या चिकन पॉक्स हो, लगाई है तो क्या उसमें लक्षण के ज्यादा आने की संभावना कम होती है? मतलब वो ज्यादा उनकी जो इस रोग से लड़ने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, उनमें कम इफेक्टिव होता है मंकी पॉक्स? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आज की परिस्थितियों में, लेकिन मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगा। जो चिकन पॉक्स का वायरस है, हालांकि बीमारी में पॉक्स लगा हुआ है, लेकिन चिकन पॉक्स का वायरस बिल्कुल अलग है मंकी पॉक्स के वायरस से। मंकी पॉक्स, काऊ पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये बीमारियां जो हैं ये एक ही तरह के वायरस से होती हैं, लेकिन जो ये चिकन पॉक्स है
या खसरा है, मीजल्स है जो जी। ये जो है ये बीमारियां बिल्कुल अलग हैं और दूसरे वायरसेस से होती हैं जिनका मंकी पॉक्स वाले वायरस से कोई नाता नहीं है। तो इसलिए संभावना कि अगर आपने चिकन पॉक्स की वैक्सीन लगवाई हुई है तो आपको क्या असर होगा मंकी पॉक्स की बीमारी अगर संक्रमण हो जाता है, तो ये तो कोई नहीं बता सकता और चांसेस भी नहीं है कि कोई फायदा आपको होगा उससे। तो इसलिए ये मैं बिल्कुल साफ करना चाहता हूं कि चिकन पॉक्स लगवाने की वैक्सीन लोग ना कोशिश करें कि हाँ वैक्सीन उपलब्ध है और लगवा लें। इसके लिए भारत सरकार ने बहुत एक अच्छा कदम उठाया है कि टेंडर फ्लोट किए हैं आज की तारीख में कि स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन थी, क्योंकि स्मॉल पॉक्स और जो ये मंकी पॉक्स है जैसा मैंने बताया ये एक ही वायरस से और एक ही तरह के वायरस से होते हैं, एक ही प्रजाति है वायरस की। तो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन कुछ जगह जहां बचा करके रखी हुई है, जहां अवेलेबल है, उन लोगों को वहां से उन देशों से मंगा करके उसके ऊपर बनाने के लिए भारत में कार्यवाही शुरू की जा रही है। वो प्रक्रिया पूरी शुरू की जा रही है। तो अगर आने वाले समय में फैलती है बीमारी तो मेरे ख्याल से जैसे कोरोना की वैक्सीन भारत सरकार ने उपलब्ध कराई थी शोध करके, वैसे ही इसकी भी जो है वैक्सीन हमारे पास जल्द ही उपलब्ध होगी। दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अभी मंकी पॉक्स से घबराए नहीं, अपने को बचा करके रखें और वैक्सीन के चक्कर में अभी ना पड़े। जो लोग जो स्मॉल पॉक्स है वो सन 77 में इरेडिकेट हो गई थी विश्व से, तो उससे पहले फिर भी टीका रखता था स्मॉल पॉक्स का। लेकिन आज की तारीख में तो जो बहुत ही बड़े लोग हैं, उम्रदराज लोग हैं, उनको तो फिर भी हो सकता है स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन लगाओ। तो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन जिनको लगा है उनको संभावना है कि जो ये वैक्सीन है, जो ये अभी बीमारी है मंकी पॉक्स की, वो शायद कम असर करेगी क्योंकि वो बचाव करने में थोड़ी सक्षम है। जी बिल्कुल। और डॉक्टर अनुपम, चूंकि ये मंकी पॉक्स एक नई बीमारी है और लोगों में तमाम तरह की इसको लेकर भ्रांतियां हैं और इसलिए आज इस विशेष कार्यक्रम में हमने आपसे इसके बारे में जो मेन बात थी, जो लोगों को समझना चाहिए था एक एक्सपर्ट से, वो बात कराई। और बहुत सारे श्रोता हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम श्रोताओं के सवाल लें, आपसे एक बात और करना चाहेंगे कि इस समय जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है उसी को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने जो प्रिकॉशनरी डोज है वो 18 साल से अधिक के जो लोग हैं उनके लिए 15 जुलाई से मुफ्त कर दिया है। तो ये जो 75 दिन है बड़े इम्पोर्टेंट और सरकार भी एक मिशन मोड में इसको ड्राइव करना चाहती है। तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, एक बहुत ही अच्छा कदम है, मैं कहूँगा। हमारा 75वां स्वाधीनता दिवस का वर्ष चल रहा है, 75वां वर्ष चल रहा है और इसी को लेकर के जो है पहले हम लोगों ने 200 करोड़ का भी आंकड़ा पार किया है और वैक्सीनेशन कोविड की इतनी हो गई है, वो अपने में एक उपलब्धि है। और हम कोरोना वैक्सीन में एक के बाद एक उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं, ये देश के लिए बहुत अच्छी बात है। और हम अभी देखा हम लोगों ने कि पिछले 6 महीने से लोग जो है बूस्टर डोज या प्रिवेंटिव डोज जो है वो लगवाने के लिए इतने तत्पर नहीं है, क्योंकि कई लोगों को कोरोना हो गया, कई लोग जो है बीमारी अभी बहुत जो है माइल्ड किस्म की चल रही है, उसमें इतनी ज्यादा भर्ती नहीं हो रहे हैं मरीज और कोई मृत्यु दर भी ना के बराबर है। तो इसलिए जो है लोग नहीं लगवाना चाहते हैं। तो मेरा मानना है कि सरकार ने जो 75 दिन का मिशन मोड में सबको आग्रह किया है, सबको तत्पर किया है कि मुफ्त में वैक्सीन लग रही है, आप आकर के लगवा सकते हैं, ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। और मेरा मानना है कि सभी नागरिकों को इसका जो है लाभ उठाना चाहिए और जाकर के बड़ी संख्या में अपनी जो प्रिवेंटिव डोज है वो लगवानी चाहिए। क्योंकि कोरोना वैक्सीन अभी भी कोरोना के जैसे केसेस आज भी आप देख रहे हैं कि बढ़ रहे हैं और जैसा मैंने कहा कि वायरल बीमारियां बढ़ जाती हैं जब भी उमस ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। तो इस समय लगवा करके अपने को जितना भी प्रोटेक्शन कर सकते हैं वो जरूर करवाएं और मेरा मानना है सबको जाकर के लगवानी चाहिए वैक्सीन। जी। और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला और आज की इस विशेष जो चर्चा है इसमें हिस्सा ले रहे हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम प्रकाश। आप भी हमारे स्टूडियो के नंबर 011234216764 पर मंकी पॉक्स, कोरोना और अपने स्वास्थ्य से संबंधित सवाल जो है वो आप
पूछ सकते हैं। और हमारे जो कॉलर्स हैं, इसके बाद हमारी फोन लाइंस खुली हैं, आप हमें कॉल करके अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और इस बीच हमारे रेगुलर कॉलर बड़ौद से महेश शर्मा जी मंकी पॉक्स के बारे में सुनकर उन्होंने हमें कॉल किया है। हाँ महेश जी नमस्कार। हेलो महेश जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो। अभी उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। और डॉक्टर अनुपम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि प्रिकॉशनरी डोज की बात हो रही थी, तो पहले जो इसका अंतराल था 2 वैक्सीन के बाद जो प्रिकॉशनरी डोज को लगाने का, वो 9 महीने था, लेकिन सरकार ने इसको घटाकर 6 महीने कर दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कवर हो सके। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये भी एक बहुत अच्छा कदम है। सरकार जो है, पहले हमारे पास इतनी आबादी है कि कोने कोने तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल था, तो सरकार ने उसके लिए बहुत ही यथोचित कदम उठाए और उसमें कोने कोने तक सरकार ने पहुंचाया, इतने ज्यादा लोगों को टीकाकरण करवाया। अब जो है आज की तारीख में जब कम लोग कर रहे हैं, बाहर जो है वैक्सीन जो है हम देख रहे हैं कि लोगों को बार बार संक्रमण हो रहा है, तो हो सकता है जो 9 महीने का अंतराल है वो इतना इफेक्टिव नहीं हो। और जब आबादी कम लगवा रही है तो वो भी एक अच्छा कदम है। जो लगवाना चाहते हैं उनको क्यों महरूम रखा जाए वैक्सीन लगवाने से, तो उनको हर 6 महीने पे वैक्सीन लगवाने के लिए सरकार ने इसलिए 9 महीने से 6 महीने किया है। मैं कहूंगा ये बहुत ही अच्छा कदम है और कई लोग पहले भी चाहते थे कि हम लोगों को वैक्सीन जल्दी लग जाए, तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा कदम जो है। और लोगों को मैं फिर से आग्रह करूंगा कि इसका फायदा उठा करके जल्दी से जल्दी टीकाकरण लगवाएं। बिल्कुल। तो प्रिकॉशनरी डोज अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं डॉक्टर अनुपम, जैसा कि आपने कहा कि इसमें जो पेस चाहिए हमें, वो पेस शायद अभी नहीं आ पा रही है, तो इसलिए शायद लोग थोड़ा सा एक उसमें हैं कि अभी शायद ये बीमारी इतनी ज्यादा गंभीर नहीं रही है, तो इसलिए। लेकिन क्या होता है, क्योंकि कई बार हम अक्सर रिपोर्ट्स में देखते हैं कि एक बार कोविड हो जाने के बाद बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बाद में पता चलती हैं कि किस तरह का डैमेज या किस तरह का वो नुकसान करके गई हैं। शायद अब चाहे वो उतनी फेटल ना हो, बट कहीं ना कहीं डॉक्टर अनुपम आप देखते हैं अब जो केसेस आ रहे हैं उसमें किस तरह की आप परेशानी देखते हैं? देखिए, कोविड जो है साधारण वायरल इन्फेक्शन नहीं है। मैं श्रोताओं से फिर से कहूंगा कि कई लोगों को जिनको माइल्ड इन्फेक्शन भी हुआ, जो हम लोग कहते हैं माइल्ड इन्फेक्शन है, लेकिन बुखार कई लोगों को 15-15 दिन तक चला। कई लोगों को बुखार बुखार के बाद बिल्कुल बहुत ज्यादा बदन तोड़ दर्द रहा। कई लोगों को उसके बाद जोड़ों में भी दर्द रहा। कई लोगों को बहुत ज्यादा कमजोरी आई, जो बिल्कुल जवान लोग थे, मध्यम वर्ग के लोग थे, उनकी उम्र मध्यम उम्र के लोग थे, उनको भी इतनी कमजोरी आई कि कई बार 2-2, 3-3 हफ्ता, 4-4 हफ्ता लग गया कि कुछ भी काम करने लायक वो उठ करके खड़े हो पाए। तो इसलिए बचने के लिए अगर आप टीकाकरण करा सके तो जरूर कराएं, क्योंकि ये सब बीमारियां माइल्ड केसेस में है। मॉडरेट और सीवियर केसेस में तो आपको ऑक्सीजन और दवा और स्टीरॉइड वगैरह सब लगाना पड़ जाता था, तो वो तो हम नहीं चाहते हैं। आज की तारीख में कम है, बहुत ज्यादा जो बीमारी है कोरोना से, उससे जो है जटिलता है, कॉम्प्लिकेशंस भी कम है, उसकी तीव्रता सीवियरिटी भी कम है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन इससे मैं ये भी नहीं कहूंगा कि सबकी गलती है, क्योंकि अभी भी संक्रमण जो है, जो आबादी है, जन आबादी है, कम्युनिटी में चल रहा है और कई लोगों को हो रहा है। तो इसलिए कई लोग इसलिए भी नहीं लगवा पा रहे हैं क्योंकि उनको हर दूसरे, तीसरे, चौथे महीने, 6 महीने तो उनको कोरोना से संक्रमण वैसे ही हो रहा है। तो उससे बचने के लिए वैक्सीन भी लगवाएं। अगर लगी आपको अभी कोरोना हो गया है तो जरूरत नहीं है आपको, लेकिन जिसको नहीं हुआ है वो जरूर अभी वैक्सीनेशन लगवाए। बिल्कुल अभी आपको आराम से वैक्सीन लग रही है और सरकार ने इतना अच्छा कदम भी उठाया है। इसका जो अंतराल है वो कम कर दिया है, 6 महीना, और अभी मुफ्त भी कर दी है। सेंटर पे जाकर के, सेंटर सारे अभी भी कार्यरत हैं, तो कहीं भी सेंटर पे जाके जरूर अपना टीकाकरण करवाएं। डॉक्टर अनुपम, हमारे कॉलर जुड़ गए हैं कुशीनगर से संगम कुमार जी। बीच में हमारी कुछ फोन लाइन में प्रॉब्लम थी, इस वजह से हम कुछ कॉल्स नहीं ले सके, लेकिन अब हमारी फोन लाइन्स दोबारा से एक्टिव हो गई हैं। संगम कुमार जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सर, डॉक्टर से मेरा 2 सवाल था जी। पहला सवाल था, यदि किसी जो मंकी बॉक्स आया, इसकी पहचान हम कैसे करें? क्या लक्षण है इस मंकी बॉक्स का, हम कैसे पहचान कर सकें? क्या इंसान को मंकी बॉक्स का
लक्षण पाया गया है। और दूसरा सवाल ये है कि हम इस मौसम में, बरसात के मौसम में, जो 12 वर्ष के जो कम बच्चे हैं, 12 साल से जैसे 6 साल से और 12 तो इन बच्चों को इस मौसम में थोड़े फीवर आ रहे हैं, हल्के फुल्के, मतलब कब तक उपलब्ध हो जाएगी हमारे देश में? जी बिल्कुल। डॉक्टर अनुपम, मंकी पॉक्स के बारे में शायद इन्होंने थोड़ा देर से हमारा कार्यक्रम सुनना शुरू किया। आपने इसके लक्षणों के बारे में बताया और बताया कि किस तरीके से हम इसकी पहचान भी कर सकते हैं, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे, इन्होंने पूछा है कि बरसात का मौसम चल रहा है और एक ऐसा मौसम है जब बहुत ज्यादा वायरल डिजीजेस होती हैं, तो ऐसे में वो बच्चे जो 12 साल से कम के हैं, उनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, उन्हें फीवर आता है, तो ये एक दिक्कत हो जाती है। समझ में नहीं आता कि कोविड है या नॉन कोविड है, कैसे क्या करें? देखिए, बिल्कुल सही बात है। इस समय तो आपको वायरल इलनेसेस भी हैं, डेंगू भी अभी आने की कगार पे है, चल भी रहा है, मलेरिया है, टाइफाइड है, आंत्रशोथ है, लोगों को पेचिश और पतली टट्टी लग जाती है, ये सब बीमारियां हैं। तो इन सब बीमारियों को, और इसके अलावा वायरल डिजीज जैसे कोरोना है, नजला है, जुकाम है, आपको ये सब चीजें, मंकी पॉक्स, ये सब बीमारियां इस समय प्रचलित रहती हैं। चिकन पॉक्स भी प्रचलित रहता है। इसमें आपको अभी जो टीका, बच्चों में इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी रहती है, बच्चों को दिक्कत नहीं है कोरोना से, जैसा कि हमने देखा है। तो उसके लिए आप 12 साल से कम बच्चों के लिए परेशान ना हो। आगे आने वाले समय में उनके लिए भी वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी। मेरा मानना है 6 से 12 साल के बच्चों की वैक्सीनेशन भी शुरू हो जाएगी। अभी जब कोविड बिल्कुल कम पे है और बीमारी इतनी ज्यादा नहीं हो रही है उससे, तो उसके लिए आप बच्चों के लिए बेफिक्र रहें। स्कूल भी खुल गए हैं, सारे लोग वहां पे वैक्सीनेटेड हैं, तो आप उसमें परेशान बिल्कुल ना हो। बिल्कुल। और महेश जी हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। महेश जी नमस्कार। हेलो, नमस्कार जी। जी महेश जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं जानना चाह रहा हूँ जी, मंकी पॉक्स जो है संक्रमण क्या कैसा है और जो है इसकी क्या लक्षण है और हमें इससे बचाव के लिए क्या क्या उपाय करने होंगे? हमने 3 डोज ले लिए हैं और जो हम सुरक्षित हैं और आपकी बताई बातों का पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं। जी महेश जी, आपने 3 डोज लगवा ली है, तो डॉक्टर अनुपम ये तो बहुत अच्छी बात है और लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं। लेकिन मंकी पॉक्स के बारे में मैं चाहता हूँ डॉक्टर अनुपम, आप चूंकि कार्यक्रम का समय भी कम ही रह गया है, तो एक संक्षेप में आप थोड़ा सा बता दें ताकि जिन लोगों ने देर से ट्यून इन किया है इस प्रोग्राम को, वो भी समझ पाए। बिल्कुल, मंकी पॉक्स से घबराए नहीं। मंकी पॉक्स एक जने से दूसरे जने में छुआछूत की जैसे बीमारी होती है। तो अगर आप मरीज को छूते हैं, उसके जो दाने हैं शरीर पे, उससे संक्रमण फैलने की आशंका रहती है। अगर कोई थूक है या पसीना है या कोई भी रसित पदार्थ है, उससे एक मरीज से दूसरे जो ठीक आदमी है उससे संभावना रहती है। तो उससे बचने के लिए जरूरी है कि आप जो है मरीज से थोड़ा संक्रमण ना हो, इससे दूर रहें। और बाकी मास्क पहने कि अगर मान लीजिए मुंह में छाले हैं और वो थूक निकलता है बोलते समय, तो आपके ऊपर गिर जाता है, तो संक्रमण होने की संभावना है। तो इसलिए मंकी पॉक्स जो है अभी इतनी ज्यादा घबराने की बात नहीं है। उसकी मृत्यु दर बहुत कम है और आमतौर पे ये खुद ब खुद ठीक हो जाती है। जिसको सांस फूले, गफलत में जाए मरीज, तब उसको दिखाने की जरूरत है। बाकी सिर्फ आइसोलेट करें, अपने को अलग रखें, दूसरे लोगों से जो ठीक है उनसे दूर रहें, तो ये बीमारी अपने आप में चली जाएगी। और जरा सा जो अनजान लोग हैं जिनसे आपको लगता है कि त्वचा पे कुछ भी लक्षण हैं, दिख रहे हैं आपको, उनसे थोड़ा दूर रहें। बिल्कुल, तो उनसे दूरी बना के रखें, परेशानी नहीं होगी। जी, और अब समय इजाजत नहीं दे रहा है कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर अनुपम, आप इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने हमसे चर्चा की, श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया और सब स्वस्थ रहें, ठीक रहें। श्रोताओं, आपसे भी ये कहेंगे कि डॉक्टर अनुपम ने आपको मंकी पॉक्स, कोरोना, उसकी वैक्सीन को लेकर जो भी बातें बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि। अभी आप सुन रहे थे कोरोना जागरूकता और स्वास्थ्य एवं कल्याण पर आधारित श्रृंखला, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अनुपम प्रकाश।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।